नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। वर्तमान युग में ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। इस तपस्या को दिल और आत्मा से साकार रूप देते हुए सवाई माधोपुर के एक साधारण परिवार के साधारण व्यक्ति ने भू अभिलेख कार्यालय में जमीन मापते हुए ऐसे स्थान और पद पर पहुंचे जहां पर अधिकांश अधिकारी 6 माह से अधिक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 22 महीने का कार्यकाल पूरा करके आमजन के दिल और दिमाग में ऐसी छवि कायम की कि हर व्यक्ति उनकी सेवानिवृत्ति पर पुष्पमाला और साफे में अपनी भावनाओं को पिरोते हुए अभिनंदन करने के लिए उत्साहित नजर आए। यह अनोखा दृश्य नसीराबाद तहसील में देखने को मिला। आहूजा न्यूज चैनल को जानकारी मिली कि नसीराबाद की तहसील में एक ऐसा अधिकारी है और उसकी सेवानिवृत्ति के मौके पर तहसील क्षेत्रवासी ही नहीं बल्कि अधिकारी, कर्मचारी, बुजुर्ग, बच्चे सभी उनका अभिनंदन करने के लिए आतुर है। जानकारी मिलते ही आहूजा न्यूज चैनल की टीम नसीराबाद तहसील कार्यालय परिसर पहुंची, जहां पर देखा कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा आमजन के कार्य करने और असहाय बुजुर्ग आदि व्यक्तियों के कार्य करने में व्यस्त है। अमूमन माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच जाता है तो वह किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाहट महसूस करता है और सेवानिवृत्ति की दुहाई देते हुए टालमटोल कर देता है। लेकिन तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा सेवानिवृत्ति के 3 घंटे पूर्व तक लोगों के कार्य करने में मशगूल नजर आए। मौके पर देखा कि कई जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, ग्रामीण, अधीनस्थ कर्मचारी, अन्य विभागों के कर्मचारी आदि अपने हाथों में साफा, स्मृति चिन्ह, माला, मिठाई आदि लेकर अंतरात्मा से दुआओं के साथ सेवानिवृत्ति के इस मौके पर विदाई देने के लिए कतार में खड़े थे। यह दृश्य वाकई अन्य अधिकारियों के लिए सीख लेने का दृश्य है। नायब तहसीलदार हनुमान बैरवा ने बताया कि उन्हें नौकरी करते हुए 23 वर्ष बीत चुके, लेकिन ऐसा अभिनंदन अपनत्व नौकरी में कभी भी कहीं भी नहीं देखा। एडवोकेट व पार्षद प्रतिनिधि नवाब कुरैशी ने तहसीलदार मीणा का अभिनंदन करते हुए बताया कि उन्होंने नसीराबाद तहसील में 22 माह तक नौकरी की, जिसमें से 10 माह कोरोना काल में निकल गए। कोरोना काल में तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा ने जिस प्रकार से संक्रमण को रोकने और आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य किया है, अपने आप में मिसाल है। मौके पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जो कि अभिनंदन के लिए मौजूद थे। लेकिन सेवानिवृत्त हो रहे तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभिनंदन उनका नहीं बल्कि सरकार का करें, जिन्होंने उन्हें सन 1985 में राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित भू अभिलेख कार्यालय में जमीन मापने के एक छोटे से पद पर नियुक्त किया था और जमीन मापते हुए पता चला कि कई व्यक्तियों ने अवैध और अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं। तभी से यह प्रण लिया कि पैसे के लिए भारत माता की जमीन को किसी भी भूमाफिया के हाथ में नहीं बिकने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य पर चलते हुए कार्य करने से लोगों का स्नेह और सम्मान मिला। कर्तव्यनिष्ठ, मृदुभाषी, आमजन की समस्या समाधान के लिए सदैव तत्पर रहने वाले तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा ने भू अभिलेख विभाग में जमीन नापने के छोटे से पद से कार्य आरंभ करते हुए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद तक पहुंचते हुए ईमानदारी, मेहनत, सेवाभाव का मार्ग अपनाया और रिश्वतखोरी से नफरत करते हुए हर दिल अजीज अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तहसीलदार साहब, आपका लगभग यहाँ 2 साल का कार्यकाल रहा। आम जन में, प्रशासन, पब्लिक में, एडवोकेट में, सब जगह, हर जगह आपके काम की तारीफ हो रही है। उसका विशेष क्या कारण मानते हैं आप? मेरे को राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश मिले थे उसके मुताबिक मैंने 10 मार्च से 19 को यहाँ का कार्यभार संभाला था। एकाएक मेरे लिए ये एरिया नया था, मैंने इस एरिया में कभी नौकरी भी नहीं की थी। बाकी जैसे ही राज्य सरकार के आदेश मिले मैं आया। यहाँ आने के बाद मैंने देखा अच्छा प्यार मिला लोगों को, मैं भी लोगों से घुल मिल रहा और मेरा मेन इसमें ध्येय यही रहा था कि आम जनता से सीधा जुड़े यहाँ का, और उसी जुड़ने का फ़ायदा मुझे ये मौका मिला। और स्टाफ की भी काफ़ी अच्छी वो रही है कि ताकि जब भी मैंने आधी रात को भी इनको कहा कि कोरोना काल में भी, तो उसी टाइम पे ये मौके पे पहुँचे हैं। ओलावृष्टि या टिड्डियाँ आई तो टिड्डियों के टाइम पे भी मेरा स्टाफ रात दिन रहा, उनके साथ मैं भी रहा हूँ।
लोगों के बीच में रह के, तो इस तरह से संकटों ही संकटों का ये साल निकला है। बाकी इसमें हमने जितनी हमसे जैसी हमारी वो थी उस हिसाब से हमने काम किया है और बाकी लोगों से सीधा जुड़ने की मैंने कोशिश की। नसराबाद के लिए, नसराबाद के कार्यकाल में विशेष आपका महत्वपूर्ण जिसे आप याद रखें, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट रहा जिस पे आप हमेशा याद रखेंगे भाई नसराबाद के कार्यकाल के बारे में, ऐसा कुछ विशेष? यहाँ के लिए मेरा एक तो अतिक्रमणों पे ज़्यादा अच्छा ध्यान रहा था कि लोगों ने जो पुराने टाइम से अतिक्रमण कर रखे थे कई रास्ते वगैरह, तो मेरी टीम के सहयोग से मेरी टीम द्वारा उन रास्तों को खुलवाने का मेरा मेन मकसद रहा है। थैंक यू। वगैरह हमारे 2 साल आपके यहाँ तहसीलदार जी ने काम किया है, काम करने के बाद आज उनका रिटायरमेंट है। आप इनके कार्यकाल के बारे में क्या विशेष बात आपने महसूस की और आपके हिसाब से इनका कार्यकाल किस प्रकार का रहा? तहसीलदार साहब को 22 महीने पहले नसीराबाद राज्य सरकार द्वारा लगाया गया था। इस 22 महीने के अंदर जो 10 से 12 महीने कोरोना काल के ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही थी। पूरे 10 से 12 महीने हमने तहसीलदार साहब के साथ काम किया। हम मोहल्ले की, शहर की, तहसील की, हमने कोई भी समस्या इनको बताई, इन्होंने उसका निराकरण करने में मिनट भी नहीं लगाई। फटाफट दौड़ करके शहरों में पहुंच जाते थे, गांव में पहुंच जाते थे। लोगों को चाहे खाद्य सामग्री वितरण वाला मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था हो, सभी तरह से उस समय 24/7 काम किया है। और हम हृदय से आभारी हैं राज्य सरकार का भी, तहसीलदार साहब का भी, एसडीएम साहब का, जो कोरोना काल में इन लोगों ने मेहनत करी। पूरे प्रशासन को, पूरे लवाजमे को लेकर के जनता के हितों के लिए साथ में इन्होंने काम किया। और तहसीलदार साहब को आगामी जीवन के लिए हम शुभकामनाएं, बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नायब साहब, आप यहाँ नसराबाद में कब से हैं? जी सर, मेरे को 2.5 महीने हो गए सर। 20 नवंबर से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जब से आप आए हैं तब से आपने तहसीलदार जी के साथ काम किया, आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को बहुत अच्छा इनसे अनुभव भी मिला है। मेरी 36 साल की नौकरी में मैंने पहले तहसीलदार ऐसे देखे हैं जिन्होंने इनके सानिध्य में रह करके मेरे को काम भी सीखने को मिला है। 36 साल की नौकरी के बावजूद मैंने ऐसे तहसीलदार नहीं देखे हैं कहीं भी, जो इनका 15 दिन से इस तरीके से गाँव-गाँव में, ग्राम पंचायतों में बुला करके इनका मान सम्मान किया जा रहा है। उसके लिए एक इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 15 दिन से बिंदोरे टाइप खा रहे हैं हम। जी सर, थैंक यू।